एक समय था जब कुछ मुसलमान आदि लोगों से बहुत डर लगता था कि कहीं ये लोग गर्दन वगैरह ना काट दें, क्योंकि वो लोग सामने से तो आते नहीं, पीठ पीछे से हमला करते हैं और स्वभाव के थोड़े उग्र होते हैं, क्योंकि मांस आदि का भक्षण करते हैं। और उनकी ये जो कट्टरता है अपने संप्रदाय के लिए बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज ये कट्टरता अपने आप को हिंदू सनातनी कहने वालों में भी बढ़ती जा रही है, खास करके प्रेमानंद जी के चेलों में। जब व्यक्ति पत्थर पूजा करने लग जाता है ना, तो उसकी बुद्धि महर्षि दयानंद जी कहते हैं जड़ हो जाती है, और फिर वो कुछ भी धर्म अधर्म आदि विषयों के बारे में शुभ अशुभ चिंतन बिल्कुल नहीं कर पाता है। और ऐसे ही हैं प्रेमानंद जी और उनके चेले। तो बात ये है कि प्रेमानंद जी के वेद विरुद्ध मत को खंडित करने के लिए मैंने अभी जो हाल ही में एक वीडियो बनाया था, उस पर एक सरफिरा निर्बुद्धि पामर मनुष्य ने मुझे मारने की धमकी दी है। मेरी गर्दन काटने की बात वहाँ लिखी है। पहले मैं एक बार आपको वो कमेंट पढ़वा देता हूँ, फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। देखो, अभी आपको मैं मेरे सिस्टम पे दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये अभी पब्लिक नहीं है, इसको मैं पब्लिक कर दूँगा। और देखो क्या लिखा है इसमें। ए मूर्ख, तुझे मैं मारूंगा जान से, तेरी गर्दन ना उतारी तो देख लेना। अपनी वीडियो डिलीट कर, नहीं तेरा समय तो निकट है। जल्दी से माफ़ी मांग, नहीं तो अपनी प्राण बचाने को लेकर को हाहाकार करेगा। तो इस तरह के नमूने ये तैयार हो रहे हैं। और ऐसे ही एक कमेंट नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। जैसे हमारा एक वीडियो है, ये राधा रानी की अश्लीलता वाला, इसको लगभग 1 लाख लोगों ने देखा है, ये वाला। इसमें आप जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारी इस तरह के नमूने मिलेंगे। तो अब आप देख लीजिए ये लोग क्या सीख रहे हैं प्रेमानंद जी से, और वो क्या सिखा रहे हैं इनको। देखो, जब व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है ना, तो फिर वो पागल ही हो जाता है, पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। उसे लगता है कि अब तो बस मैं ही हूँ प्रोटेक्टर ऑफ माई गुरु एंड प्रोटेक्टर ऑफ माई राधा रानी। अरे मूर्ख, मुझे तुम एक बात बताओ, पहले तो क्या आपकी ये राधा रानी, जिसकी तुम रक्षा करने का क्या तुमने ठेका ले रखा है? क्या आपकी जगदम्बा, जिसको तुम जगत जननी कहते हो, उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना बचाव कर सके? वो अपनी आदि शक्ति, जिसने सबको बनाया है, ये आपका कथन है ना, जिसने सबको बनाया है उसने मुझे भी बनाया होगा। और क्यों बनाया? क्या उसे नहीं पता था मैं उसका खंडन मंडन करूंगा? और चलो बनाया सो बनाया, उस समय तो उसको ध्यान ना रहा होगा, कहीं बेचारी बिजी रही होगी। अब तो ध्यान दे सकती है वो। जब मुझे गलती से बना दिया, तो क्या अब उसकी जब मैं बुराई कर रहा हूं, तो भला वो मेरे प्राण क्यों नहीं हर लेती? भला उसको ये प्राण हरने की विद्या पता है वा नहीं? और उसको मैं एक तुच्छ मनुष्य क्या भला बुरा कहूँगा? और मेरे भला बुरा कहने से यदि उसको बुरा लगे, तो फिर उसमें और तुम में तो कोई भेद ही नहीं रहा, क्योंकि मान और अपमान तुमको भी होता है और तुम्हारी उस राधा रूपी ईश्वर को भी होता है। फिर इस हिसाब से तो वो भी आप जैसी ही है। अरे निरी मूर्खो, वो परमात्मा एक रस है, उसको किसी के मान अपमान से कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ये सुख दुख जो हैं
अल्पज्य जीव के धर्म हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर के ये नहीं है। उसमें भला आप कैसे घटाओगे इनको? और दूसरी बात सुन लो, कोई व्यक्ति जो आज इतना पॉपुलर हो रहा है, पाखंड करके झूठ बोल रहा है, वेद विरुद्ध कथन करके लोगों को बहका रहा है, क्या मैं उसके मत के खिलाफ बोल भी नहीं सकता? क्या उसके मत का खंडन भी नहीं कर सकता? क्या उसके विचारों की समीक्षा करने का मुझे अधिकार नहीं है? भाई, क्या मुझे स्वतंत्रता है व नहीं? तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या ये देश अभी भी गुलाम है, जो हम किसी के विचारों की समीक्षा भी नहीं कर सकते? What the hell is this? तुम लोग होते कौन हो ये धमकी देने वाले? और यदि वो राधा रानी तुम्हारी ईश्वर है, तो तुम क्या रक्षा करोगे भला उसकी? क्या उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी रक्षा कर सके? मूर्ख लोग। अब एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं प्रेमानंद जी का खंडन करूंगा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। और सारे पाखंडियों की करूंगा जो वेद विरुद्ध कथन करते हैं, ईश्वर विरुद्ध चलते हैं, वैज्ञानिक सार्वभौमिक सिद्धांतों के विपरीत समाज में गलत मान्यताएं फैला रहे हैं और समाज को दुख रूपी गड्ढे में डाल रहे हैं। मैं उन सभी का नंबर लूंगा। और सुनो, ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और सुनिए, जो वैदिक धर्मी मुझे देख रहे हैं ना, आप लोग इसे इतना शेयर करो, इस वीडियो को जगह जगह ग्रुप्स में फैलाओ, इसे आगे बढ़ाओ, लोगों को दिखाओ कि प्रेमानंद जी के उपदेशों से कैसे कैसे मूर्ख, अधर्मी और गधे तैयार हो रहे हैं समाज में। ये ऐसे लोग देश के लिए कितने खतरनाक हैं। देश की कानून व्यवस्था को ये लोग तो चुनौती दे देंगे, ऐसे तो कल को कुछ भी करेंगे। और साथ ही साथ श्रेष्ठ सज्जन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मुझे आर्थिक सहयोग जरूर करें। इन दुष्टों के विरुद्ध लड़ने के लिए मुझे आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। ये आप बिल्कुल भी विचार मत करिए कि मेरे पास तो अभी 10 रुपये है, 50 रुपये का सामर्थ्य या 100 रुपये है मेरे पास, जब 1000 या 500 आएंगे तभी दूंगा। नहीं, आपका दिया हुआ 100 रुपये भी पाखंडियों की जड़ें हिला देगा और सब मिलकर के बहुत सा सामर्थ्य हम में पैदा होगा। इसलिए अभी आप सहयोग अवश्य करें। बैंक डिटेल और QR कोड वीडियो के अंत में दिया हुआ है। तो हमेशा खुश रहिए, पाखंडियों से बचते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।